ओम गुरुभ्यो नमः। आज का ये वीडियो मैं उन साधकों के लिए जो अक्सर दीक्षा लेने के लिए आते हैं, तो मुझसे पूछते हैं कि इस दीक्षा लेने का क्या फायदा है और क्यों लेनी चाहिए ये दीक्षा। शक्तिपात दीक्षा क्या है? तो शक्तिपात दीक्षा आपकी कुंडलिनी जागरण, जिसको कि हर एक के शरीर में एक ऊर्ध्वमुखी होकर माँ कुंडलिनी बैठी होती है और शक्तिपात दीक्षा के बाद वो ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। और जितना जितना जिस तरीके से आप साधन करते हो, वो ऊपर की तरह आपके षट चक्रों का भेदन करके सहस्रार चक्र तक जाती है, और जिससे आपकी मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए, केवल आध्यात्मिक लाभ के लिए हम ये लोग दीक्षा देते हैं। कई साधकों का ये पूछना है कि हमने जन्म ही क्यों लिया और हमारा प्रारब्ध लिखा हुआ है और हम क्यों दीक्षा लें। तो बेटा, इस दीक्षा को लेने के बाद सबसे बड़ी बात है कि आपको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा और फिर आपको मौका मिलेगा। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो मेरा नाम, आप क्या होता है जब आपने कोई पढ़ाई करी, आप नर्सरी में गए, अगले करा आपने डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, मैं कह रही प्रधानमंत्री बन गए, फिर अगला अगर आपने जन्म लिया तो आपको फिर नर्सरी से पढ़ना है। पर आध्यात्मिक पढ़ाई ऐसी नहीं होती। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो अगर 100 बार इस जन्म में मेरा नाम लेगा और अगले जन्म में फिर नाम लेना शुरू करेगा तो वो 101 से गिनती है। तो आपने जितनी बार भी भगवान का नाम लिया है, वो उतनी बार अगले जन्म में आपके आध्यात्मिक विकास में काम होता है। हमें जो मनुष्य जन्म मिला है वो आत्म कल्याण के लिए मिला है, मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। तो हमारे इसमें, जिसको कि हम कहते हैं महायोग, सिद्ध महायोग, इसे जैसे कि भगवान प्राप्ति करने के बहुत सारे साधन हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि 4 तरह के मार्ग भगवान को प्राप्त करने के लिए है। योग का मार्ग है, कर्म योग का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है। तो ये चारों मार्ग जब इकट्ठे होकर एक जगह मिलते हैं तो उसे महायोग कहते हैं, जो कि सिद्ध महायोग हमारा मार्ग है। जैसे सारी नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं, वैसे ही सारे मार्ग अंतोत्गत्वा महायोग में आकर मिल जाते हैं। तो आप पूछते हैं हमसे कि ये मोक्ष क्या होता है। तो बेटा, 84 लाख योनियां हम जानते हैं कि उसके बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है, पर हमें ये आवागमन से मुक्ति हो, हमें दोबारा किसी भी योनि में किसी भी तरीके से जन्म ना लेना पड़े, हम भगवान में ही समा जाए, उसी निराकार ज्योति में समा जाए जहाँ से हम आए हैं, तो उसी को हम मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष वैसे तो मेरा अपना पर्सनल विचार है कि जीते जी ही मोक्ष होता है। अगर आपसे वैराग्य हो गया, आपके मन से सारे लोभ, लालच, मोह सब खत्म हो गए, तो वैसे ही आप एक बहुत अच्छी मोक्ष की दशा को शांति के साथ अपने जीवन को काटते हैं। पर इस मार्ग में जाने के लिए, आपको मोक्ष मार्ग में जाने के लिए आपको इन चारों में से कोई ना कोई मार्ग चुनना है, जिसमें अच्छा एक और बात है कि कई आपने देखे होंगे कि खुद करते हैं इस बात को कि कुंडलिनी स्वतः ही जागरण हो जाए। ऐसा नहीं होता बेटा। सबसे अच्छा ये है कि आप किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही कुंडली जागरण की दीक्षा ले। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे अगले किसी एपिसोड में मैं जरूर डालूंगी, बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं जो मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाते हैं, अर्ध विक्षिप्त सी दशा हो जाती है उनकी, और फिर वो मेरे पास कई बार आते हैं कि हमने अपने आप कोशिश की थी, ऐसा हो गया, आप ठीक कर दें। शुरू में तो मैंने 1-2 लोगों के साथ किया भी, पर फिर मेरे गुरु ने मुझे इस काम के लिए मना किया कि ये उनके अपने कर्म है जो वो काट रहे हैं, इसलिए हमें दूसरे के कर्मों में भी नहीं पड़ना। इसलिए अब मैंने उन लोगों का साथ नहीं दिया, उन लोगों के लिए मैं नहीं करती हूँ, बस भगवान से प्रे करती हूँ कि वो ठीक हो जाएं और ठीक रहें। ओम गुरुभ्यो नमः।